नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में मंगलवार को 6 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस। भिवानी की बेटी बनी IAS, भारत विकास परिषद की इकाई ने किया सम्मानित। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर शहर में किया प्रदर्शन, जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। कोरोना काल में फिर महंगाई की मार, मंडी में सब्जी लेने आ रहे ग्राहक भाव सुनकर हो रहे लाल, आसमान छूने लगे सब्जियों के भाव। किसानों और मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन व जमकर की नारेबाजी, डीसी को सौंपा ज्ञापन। कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न गांवों का दौरा कर कपास की फसल का किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को जिले में 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, वहीं 6 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इसी के साथ अब जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 211 हो चुकी है। कुल आंकड़ों की बात करें तो अब तक 1178 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 958 ठीक भी हो चुके हैं। भिवानी जिले में मंगलवार को 7 नए कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं, वहीं आज 6 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में 1178 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 958 ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 211 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की है। वे साथ ही यह भी कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार बार अपने हाथों का अवश्य धोएं। हाल ही में यूपीएससी की परीक्षा में 393वां अंक प्राप्त करने वाली शहर की बेटी का भारत विकास परिषद द्वारा सम्मान किया गया। फिलहाल ट्रेनिंग पर चल रही महक के भिवानी पहुंचने पर क्षेत्र के लोगों ने उसे बधाइयां दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। गौरतलब है कि भिवानी की इंदिरा कॉलोनी निवासी महक स्वामी के IAS बनने पर आज भारत विकास परिषद द्वारा उनको सम्मानित किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। वहीं आपको बता दें कि HCS अधिकारी महक स्वामी ने गत दिनों यूपीएससी की परीक्षा में 393वां रैंक प्राप्त कर अपने व अपने परिवार का नाम रोशन किया है। साथ ही उनकी इस उपलब्धि के बाद क्षेत्र के लोगों में भी खुशी का माहौल है। वहीं आज उनके भिवानी आने पर भारत विकास परिषद की भिवानी शाखा के अध्यक्ष मुकेश रहेजा की अगुवाई में सभी ने उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सम्मान किया। इस मौके पर महक स्वामी का कहना था कि वे संविधान के अनुरूप देश की सेवा करेंगी तथा उनके पास आने वाले सभी लोगों की सुनवाई समय पर व सही तरीके से होगी, इस बात का वे विशेष ध्यान रखेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जो वैसे कोई भी व्यक्तिगण मेरा सम्मान करते हैं, मुझे बहुत इज्जत देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे जो फैमिली है और जो मेरे ना जानने वाले भी हैं बहुत इज्जत करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जी, मैंने घर से ही पढ़ाई की थी, इसके लिए मैं घर आ गई थी। और तकलीफ़ें तो यही होती हैं कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आप क्या पढ़ेंगे उसके लिए, क्योंकि कोचिंग नहीं ली थी तो थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कत आई थी। उसके अलावा तो इसमें जो एक चीज़ है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक और बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है, तो वो कई बार दिक्कत आ जाती है कि इतने लंबे टाइम तक रोज़ पढ़ना, वही चीज़ें बार बार रिवाइज़ करना, तो कई बार स्ट्रेसफुल हो जाता था, फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी। तो उस चीज़ को उसको टैकल करने के लिए मुझे लगता है फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप कुछ कर रहे हैं, तो और साथ ही साथ आप अपनी कोई हॉबीज़ वगैरह हैं वो भी थोड़ा बहुत अगर आप कंटिन्यू करें, जैसे कभी दिमाग बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाए तो बाहर चले जाएं, दोस्तों से मिल लें, तो वो ठीक हो जाता है। बाकी तो इसमें जो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन है, सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी है। अगर वो है तो ये सब चीज़ें आप टैकल कर लेते हैं।
वेतन वृद्धि की मांग लेकर नारेबाजी करते हुए ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने शहर भर में प्रदर्शन किया। अपने वेतन को अन्य जिलों के तुलना में कम बताते हुए वेतन बढ़ाने का मांग पत्र यूनियन ने जिला उपायुक्त को सौंपा। हासी रोड स्थित बिजली घर में एक्शन कार्यालय के सामने ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने इकट्ठा होकर वेतन वृद्धि को लेकर नारेबाजी करते हुए शहर भर में प्रदर्शन किया। वे अपनी मांगों का एक मांग पत्र जिला उपायुक्त के नाम भी सौंपा। वहीं यूनियन के जिला प्रधान लोकेश ने बताया कि हम सरकारी अधिकारी के बराबर का काम करते हैं तथा जितने भी मजदूर यहाँ डीसी रेट पर लगे हुए हैं उन्हें वेतन बहुत देरी से मिलता है तथा भिवानी जिले में डीसी रेट भी काफ़ी कम है। वहीं उन्होंने दूसरे जिले का हवाला देते हुए बताया कि जींद जिले में डीसी रेट 24,000, रोहतक में 18,000 और भिवानी में सबसे कम वेतन मिलता है। इसलिए आज वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है तथा यदि जल्द से जल्द जिला उपायुक्त हमारी मांग नहीं मानता है तो भविष्य में वे बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी मांग है कि भिवानी का जो रेट है अन्य जिलों की बात बहुत कम है। बार बार डीसी को हम ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन जिला प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। लगभग अन्य जिलों से हमारा 6,000 रुपये डीसी रेट कम है। हमने 2-3 बार डीसी को ज्ञापन दिया लेकिन आज तक डीसी ने बात नहीं की। मजबूर होकर हमने प्रदर्शन रखना पड़ा। आज हमें प्रदर्शन लेकर डीसी ऑफिस जाएंगे। अगर डीसी हमारी बात नहीं सुनता है तो आने वाले समय में आंदोलन को तेज करेंगे क्योंकि भिवानी का डीसी रेट बहुत ही कम है। कितना लगभग 6,000 रुपये कम है। जैसे 24,000 रुपये है रोहतक का डीसी रेट, यहाँ का 18,000 रुपये है। जींद का डीसी रेट लगभग 24,500 रुपये है और कैथल, यमुनानगर, जींद अन्य जिले काफ़ी हैं जिनमें लगभग भिवानी से 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा डीसी रेट है। हमारी यही मांग है क्योंकि बिजली का काम पूरे हरियाणा में एक जैसा है, 24 घंटे की ड्यूटी है। सैकड़ों कर्मचारी अपनी शहादत दे चुके हैं जनता की सेवा करते हुए, लेकिन न तो हरियाणा सरकार इनको देख रही है कि समान काम समान वेतन में इनको लाया जाए और न डीसी महोदय ये देख रहे कि डीसी रेट कम से कम इनको ठीक दिया जाए। हमारी यही मांग है। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हमारी जो कमेटी बैठ कर जो फैसला लेगी इस आंदोलन को हम पूर्ण रूप से तेज करेंगे। उनकी डीसी रेट की बात हम डीसी साहब से प्रदर्शन के माध्यम से आज करने के लिए जाएंगे, क्योंकि एक दिन जिस कर्मचारी को होगी वो भी उतनी सैलरी ले रहा है, जिसको 10 साल होगी वो भी उतनी सैलरी ले रहा है। यानी कि मतलब 10 साल का कर्मचारी है। हमारी ये मांग है कि उसको एक्सपीरियंस के आधार पे डीसी साहब रेट दें कम से कम। जो स्लैब प्रणाली, उस स्लैब प्रणाली पे हम बातचीत डीसी साहब से आज करेंगे। वो डीसी साहब का ही दायरा बनता है। अगर हम अब भी डीसी साहब से इस मंच के माध्यम से निवेदन करते हैं कि जो हमारे कच्चे कर्मचारी भिवानी सर्कल के अंदर काम कर रहे हैं उनका स्लैब प्रणाली बना के 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका रेट जारी किया जाए। हमने 4-5 बार लिखित में पहले भी डीसी साहब को दे चुके हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमने एकदम कोई धरने का निर्णय लिया है। ये 4-5 बार हमने नोटिस में डाल के डीसी साहब के रिटर्न में, उसके बाद हमारी मजबूरी ये बन गई कि हमने आज प्रदर्शन करते हुए जाना पड़ेगा। हम मंच के माध्यम से आग्रह करते हैं डीसी साहब से कि हमारे इन कच्चे कर्मचारी की मांग को सुना। कोरोना काल की मार झेल रहे लोगों को अब महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही है क्योंकि सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। हर सब्जी के भाव लगभग 2 से 2.5 गुना हो गए हैं, जिसके चलते आम ग्राहक बहुत परेशान है क्योंकि कोरोना काल के कारण आय के संसाधन काफी कम हो चुके हैं। कोरोना काल में लोगों के आय के संसाधन सीमित हो रहे हैं, लेकिन हर रोज बढ़ती महंगाई में आमजन चाहकर भी बचत नहीं कर पा रहे हैं। इसी कड़ी में सब्जियों के दाम भी आसमानी हो गए हैं। वहीं सब्जी मंडी में सब्जी लेने पहुंचे लोगों ने बताया कि वो सस्ती सब्जी सोचकर सब्जी मंडी सब्जी खरीदने आए थे, लेकिन यहाँ हर सब्जी के भाव 2 गुना है तथा ऐसे में वो जो सोच कर आए थे उससे आधी सब्जी लेकर जा रहे हैं। वहीं भाव बढ़ने से न केवल ग्राहक बल्कि यहाँ से सब्जी खरीदने वाले दुकानदार व मांसाखोर भी काफी परेशान है। पवन शर्मा सब्जी मंडी भिवानी में काम करता हूँ जी, 40 साल से काम करता हूँ। आज सब्जियाँ दाम डबल भाव हो रहे हैं। एक हफ्ते पहले सब्जियाँ दाम थे उससे डबल दाम हो रहे हैं। कि में तो बरसात होगी समझ लो, कि में पीछे से भी बहुत कम माल आ रहा है। जो पीछे बरसात होगी ना उस कारण भी सब्जियों दाम डबल हो रहे हैं। तो इसलिए आमजन 2 आदमी 2 किलो सब्जी ले आया था, 1 किलो ले है। इससे देख लो सारा माहौल ख़राब हो रहा है। देख लो टमाटर लगा लो, टमाटर पहले 20-25 रुपये किलो था, 50-60 रुपये किलो हो रहा है। तोरी 15 रुपये किलो, 10-15 रुपये किलो थी, सीधी 30 रुपये किलो हो रही है। घिया थी, घिया 10-12 रुपये किलो थी, ये 30-35 रुपये किलो घिया हो रही है। यानी कोई सब्जी ऐसी होनी जो सारी सब्जियों दाम डबल भाव हो रहे हैं। आलू 30 रुपये किलो। ग्राहक वो जी क्या करेगा? ग्राहक 2 दुकानदार 20 किलो सब्जी लिया करता, वो 10 किलो ले जाए है तो पूरे 20 रुपये किलो ले जाएगा तो आकर गाँव में 30 तो बेचेगा। कि मैं किराया भाड़ा हो जाए कि उन्हें मजदूरी चाहिए, जरा कहाँ जाए वो जरा।
सब्जी में? बहुत कम हो रही है वो जी, बहुत कम हो रही है। सब्जी महंगी इसलिए? हाँ, सब्जी महंगी का आधे हो रहे हैं, आधी बिक्री हो रही है, बिक्री तो बिल्कुल है ही नहीं। ऐसी भूखे मन की नौबत आ रही है, ऐसे बहुत काम बिल्कुल ख़त्म हो रहे वो जी, मिल नहीं रही सब्जी। तो हम कहाँ से, हमारे को तो आड़ती देते नहीं हमारी मंदी, हम कहाँ से देंगे। सब्जियाँ पीछे से कम आ रही हैं कि मैं पीछे बरसात होगी, बरसात ने सब्जियाँ ख़त्म कर दी, तो सब्जियाँ दाम डबल हो गए। इसलिए आम आदमी किलो लेनी है, आप कोई आधी किलो ले है, कोई पाइया ले है। सब्जी लेना है, सब्जी मंडी में ठीक रेट पाओगी, सब्जी पाई नहीं महंगी। ये क्या करूँ, जो चीज़ 20 रुपये 40 थी वह 20 रुपये होया कर दी 40 हो रही है, इनके लिए जाए सी महंगी, उल्टी जाएंगे घर में। टमाटर सोनी रे महंगे हो रहे 50 रुपये, सारी सब्जी जमाए महंगी हो रही है कि भाई खाई जा। कोरोना की बीमारी चल रही, मरांगे में आधे मौत लाऊँ, रोटी तो खाना चाहिए, पेट भरना। सब्जी लेना आए थे, सब्जी को ले सकते। इस महामारी नुकसान हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है बेटा, बहुत दिक्कत हो रही है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को किसान और मजदूर यूनियन ने शहर में प्रदर्शन किया और उपायुक्त सहित बीडीओ को अपना ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल में बिगड़ती अर्थव्यवस्था और रोजगार छूटने की बात कहते हुए उन्होंने अपनी अनेक मांगों को ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। मंगलवार को भिवानी में किसान और मजदूर यूनियन ने शहर में धरना प्रदर्शन करते हुए डीसी और बीआरडीओ को ज्ञापन सौंपा। वे कोरोना काल में बिगड़ती अर्थव्यवस्था और रोजगार छूटने की बात का जिक्र भी इन किसानों ने किया। इस मौके पर धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि उनको मनरेगा के तहत गांव में रोजगार व 600 रुपये मजदूरी प्रतिदिन प्राप्त हो, 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हो व 7500 रुपये उन्हें हर महीने दिए जाएं इत्यादि मांगों को अपने ज्ञापन पत्र में लिख अपनी मांगों को जाहिर किया है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश कामरेड ने कहा कि सफेद मक्खी, झुलसा जैसी बीमारियों से फसल बर्बाद हो रही है तथा इससे किसानों को बहुत ही घाटा उठाना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो अध्यादेश लागू किए गए हैं सरकार उनको वापस ले, नहीं तो यह अध्यादेश भविष्य के लिए खतरा है। आज हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से ये प्रदर्शन कर रहे हैं मजदूर किसानों को लेके। मजदूर किसानों की मांगे हैं। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था जो भयंकर रूप से नीचे गिर गई है और आज करोड़ों मजदूरों का रोज़गार छूट गया है, किसान भी जो है बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उनकी मांग को लेके आज हम ये डीसी साहब को और बीडीओ साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी मांग है कि मज़दूरों का मनरेगा के तहत काम सारे गांव में लगाएं, 600 रुपये दिहाड़ी दें और 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हर महीने दें और 7500 रुपये हर महीना इन मज़दूरों को और गरीब किसानों को दिया जाए ताकि ये अपना गुजारा कर सकेंगे। दूसरी हमारी मांग है कि इस पूरे इलाके में कपास के जो है सफ़ेद मक्खी और झुलसा रोग लग गया है। इतनी मेहनत किसान ने की है, दवाइयाँ छिड़काव किया है, इतने महंगे बीज लोन ले करके, और उसके बाद पूरी फसल बर्बाद हो गई है। हमारी मांग है कि हरियाणा सरकार के अधिकारी डीसी साहब तुरंत इसकी गिरदावरी करवाएं और न्यायोचित मुआवजा दें। गांव में पीने का पानी और कृषि योग्य पानी जो है तुरंत उपलब्ध करवाया जाए, ये हमारी मांग है। और दूसरा, जो सरकार निजीकरण कर रही है तमाम सेवाओं का, इससे एक तो लोगों की सेवा नहीं मिल पाएगी, सस्ती सेवा, चाहे वो बिजली है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है और तमाम जो दूसरे महकमे, जन स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, एजुकेशन विभाग है। और दूसरी तरफ हमारे बच्चों को जो रोज़गार मिलता था जब, वो रोज़गार नहीं मिल पाएगा जब। तो ये 3 अध्यादेश जो सरकार लाई है, खेती से संबंधित व्यापार, मंडी व्यापार, आवश्यक सेवा कानून और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ये तीनों अध्यादेश जो है वो किसान, मजदूर और ग्रामीण आबादी को बर्बाद करके रख देंगे। कपास की फसल का निरीक्षण करने के लिए कृषि वैज्ञानिक तो शाम उपमंडल के विभिन्न गांवों में पहुंचे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने फसल का निरीक्षण करते हुए किसानों के साथ विस्तार से बातचीत की और अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि वैज्ञानिकों ने मंगलवार को उपमंडल के विभिन्न गांवों का दौरा करके कपास की फसल का निरीक्षण किया। वहीं खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर संजय मक्कड़ ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कपास फसल के विशेषज्ञों द्वारा अपनी टीम के साथ कपास की फसल में आए हुए रोगों का विभिन्न गाँवों में दौरा कर जायजा लिया गया। वह विशेषज्ञों ने कपास फसल में आए हुए रोग को लेकर किसानों के साथ विस्तार से बातचीत भी की। वहीं कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि सफेद मच्छर की रोकथाम के लिए ओबेरॉन का छिड़काव करना चाहिए। वे जड़गलन के रोग से बचाव के लिए जड़ों में कार्बेडाइजम की दवाई का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही कृषि वैज्ञानिकों ने किसान को फसल की अधिक पैदावार लेने के लिए भूमि की तैयारी, उत्तम किस्म के प्रमाणित बीजों का चयन, खरपतवार व रोगों से बचाव हेतु जानकारी भी दी।
एक तो इसमें सफ़ेद मक्खी की जो तादाद है वो ज़्यादा है। हमें सफ़ेद मक्खी के लिए इन्होंने जैसे बताया है कि इन्होंने 3 स्प्रे किए हैं, लेकिन उन 3 स्प्रो में भी क्या है कि वो कम्बिनेशंस हैं जो ज़्यादा से इफ़ेक्टिव नहीं है। लेकिन अब जो एट प्रेजेंट वर्तमान में जो सफ़ेद मक्खी की तादाद ज़्यादा है उसको सबसे पहले कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके बाद सफ़ेद मक्खी के कारण एक बीमारी आती है सूटी मोल्ड, जिससे जो हमारे कपास के जो निरमा के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल काले पड़ जाते हैं, जैसे ये एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। एक वो है, एक समस्या वो है। एक दूसरी समस्या ये है कि ये यहाँ लाइट सॉइल्स है, यहाँ रेतीली ज़मीन है। इस रेतीली ज़मीन में हमेशा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है। जैसे एक बारिश आ गई, बारिश के बाद जो न्यूट्रिएंट है वो लीज डाउन हो जाते हैं। वो लीज डाउन होने के बाद क्या है कि ऊपर पौधे को फिर पोषक तत्व कम मिलते हैं। पोषक तत्व कम मिलने के कारण ऊपर से पौधा एक तरह से झुलसा सा हो जाता है। इसलिए जो सबसे अच्छी सिफारिश है जो किसान भाइयों को इस टाइम करना चाहिए, जहाँ अब जो टिंडे बन रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, अब एक आध दो कई जगह हल्की सी नीचे से पिकिंग भी कर रखी है। इस टाइम हमें 2.5 किलो यूरिया, आधी किलो जिंक सल्फेट का घोल बना के उसका हमें तुरंत 2 से 3 स्प्रे कर देने चाहिए, ताकि पौधे को ऊपर पोषक तत्व मिले, न्यूट्रिएंट मिले, और उससे इसकी जो रिकवरी है वो काफ़ी हद तक हो जाएगी। और एक बीमारी है जैसे सूटी मोल्ड, जिससे पत्ते काले पड़ जाते हैं। इसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिश है। इस बीमारी को बोलते हैं सूटी मोल्ड। इससे क्या है कि पत्ते काले पड़ जाते हैं। पत्ते काले पड़ने के बाद इसकी फोटोसिंथेसिस रुक जाती है और ये पौधे फिर पत्तियां सूखनी शुरू हो जाती हैं। इसकी सिफारिश है हमारी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 600 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर पर एकड़ इसका तुरंत स्प्रे करते हैं। तो ये जो पत्ते काले पड़ने वाली समस्या है, इसका निदान है, इसकी रोकथाम है। जिले के गांव हालुआस के राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के अभिभावकों के लिए परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य जारी है। मंगलवार को जिला खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय का दौरा किया और कार्य का जायजा लिया। आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हालुआस में मैंने परिवार पहचान पत्र के बारे में निरीक्षण किया और यहाँ के जो इंतज़ाम थे वो बहुत बढ़िया लगे मेरे को। और जितने भी पेरेंट्स आए हुए थे उनसे मैंने बातचीत की। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग अपनाया गया और इस स्कूल की एक खासियत ये रही कि परफॉर्मा जो डॉक्यूमेंट्स भरे जाने हैं वो कंप्लीट परफॉर्मा तैयार करवा लिया गया और वही परफॉर्मा पूरा करके, जिससे कि ऑनलाइन में दिक्कत ना आए, वो जल्दी से वो परफॉर्मे भरे जा रहे हैं। और पूरा जो आपका स्टाफ है, स्टाफ ने भी सारी जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए। बहुत अच्छी तरह से ये कार्य कर रहे हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिले में मंगलवार को 6 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस। भिवानी की बेटी बनी IAS, भारत विकास परिषद की इकाई ने किया सम्मानित। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर शहर में किया प्रदर्शन, जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। कोरोना काल में फिर महंगाई की मार, मंडी में सब्जी लेने आ रहे ग्राहक भाव सुनकर हो रहे लाल, आसमान छूने लगे सब्जियों के भाव। किसानों और मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन व जमकर की नारेबाजी, डीसी को सौंपा ज्ञापन। कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न गांवों का दौरा कर कपास की फसल का किया निरीक्षण। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रही भिवानी हलचल के साथ।